अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज जो साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मेरा नहीं ख्याल किसी तारुफ़ के मोहताज हैं। आप सब जानते हैं, उस्ताद हैं, हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं माशाल्लाह। जो है ना, अजमल हमीद साहब हैं, अपना यूट्यूब चैनल, फेसबुक और बिज़नेस आइडियाज़ को लेके चलते हैं। और समझें कि हमारे मौसनों में से हैं। इन्होंने हमें बताया कि यूट्यूब की, फेसबुक की क्या पावर है, किस तरह करना चाहिए। तो आज ये आए थे, इन्होंने हमारा बहुत लंबा इंटरव्यू दिया। तो हमने कहा जी ये टिट फॉर टैट वाली बात है, अब आपने भी हमें कुछ ना कुछ कमेंट्स दे के जाने हैं। तो पहले तो अजमल भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी दूर से हमारे पास तशरीफ़ लाए। थैंक यू। और आपका जो है ना टाइम देने का बहुत शुक्रिया। तो अजमल भाई से हम जनरल बातें ही करेंगे। तो अजमल भाई कैसा लग रहा है? माशाल्लाह आज चौथी दफ़ा आप हमारे पास आए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल आपके चैनल पे मैंने 4 किसी के कंसेक्टिव विजिट्स आपने किए हों। तो ये क्या वजह है कि आप चौथी दफ़ा भी हमारे बुलाने पे आ गए? पहले तो आपकी ज़रा नवाजिश है कि आप बड़ी मोहब्बत करने वाली शख्सियत हैं। जो आपसे मिल लेता है फिर आपको भूल तो पाता नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। एक तो आपकी मोहब्बत, और दूसरा पोल्ट्री से रिलेटेड ना मेरा बहुत एक्सपीरियंस है। पोल्ट्री को मैंने बड़ा कवर किया है। मैंने छक्के चौके, रातों रात मिलीनियर वाली बातें हमारे प्लेटफॉर्म पे लोगों ने आके कहीं। इवन कि मैं ज़ाती तौर पे फील करता हूँ कि बाज़ औक़ात ना गुमराह कुन किस्म की फिजिबिलिटीज़, मोटे मोटे पैसे बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। तो पोल्ट्री को मैंने बड़ा बारीक बीनी से गहरा ऑब्जर्व किया। और आपके पास जब मैं पहली दफ़ा आया था, सर के पास एस्ट्रोलॉब थी, तब भी इनकी प्रॉपर स्टडी थी, प्रॉपर तैयारी थी, प्रॉपर एक मैनेजमेंट थी, तब भी ऑप्टिमिस्टिक थे और वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली सिस्टम को रन कर रहे थे। और जब लोमन बरोन आई है तो अब माशाल्लाह और ही बारे नहीं आ रहे हैं। आप इनका सिस्टम देखा माशाल्लाह, वहाँ पे जनाब सांस लेना भी मुश्किल होता है कि कोई किसी रूल की ना खिलाफ वर्जी ना हो जाए। तो बड़ी मोहब्बत के साथ ये काम कर रहे हैं, पूरे पैशन के साथ। तो पहले तो मैं आपके पैशन को ट्रिब्यूट करता हूँ सर जी। हर बंदे में मेरे ख्याल में अगर कोई बंदा किसी फील्ड में इस पैशन के साथ, इस नॉलेज के साथ, इस कमिटमेंट के साथ और सिंसियरिटी के साथ काम करे, वो फ्लॉप हो ही नहीं सकता। और आप माशाल्लाह दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते जा रहे हैं। मेरी मजीद हो आपके साथ हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। मैं अजमल साहब को माज़रत भी करेंगे। असल में PS फार्म पे जाना था तो हमने कहा जी आप हमारे उस्ताद हैं, हमारे कह लें कि मेंटोर हैं, मगर ये है कि SOP सब के लिए है। तो सख्त सर्दी में आज 30 दिसंबर है जब हम कर रहे हैं और टेम्परेचर 4-5 चल रहा है, मगर हमने कहा नहाना है आपने। तो आप देखें ना, खूबसूरत निकले आप नहा के, और खूबसूरत हो गए हैं डेफिनेटली। और मैं खुद नहीं नहाया, सर खुद भी नहाए हैं। ठीक है, इवन के इनका कोई भी मैंने जो सबसे अच्छी बात है, वो कहते हैं ना, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इनके फॉर्म पे ना कोई ऑफिसर है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, एक ही लाइन, एक ही प्रोटोकॉल। वो सिस्टम से गुजर के वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो वो सर जी बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड है माशाल्लाह, ये होना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया। असल में अजमल भाई ये वो चीज़ें हैं जो वक्त के साथ हमने सीखी, और कहते हैं कि अगर एक दफ़ा गलती करके बंदा दोबारा उससे नुकसान उठाए तो वो मतलब मोमेंट भी नहीं है ना जी। ऐसे ही तो ये सारी चीज़ें हमने भुगती। और ये जो जानवर आप देख के आए हैं, ये वो है कि जो स्पेन से, जर्मनी से हमारे पास आया, और ये दोबारा नहीं आ सकता। ये बहुत कीमती बर्ड है। ऐसे ही। तो ये इसको प्रिजर्व करना, लेके चलना, और सबसे बड़ी बात यह कि जो हमने कमिटमेंट लोमन के साथ की हुई है कि जो SOP हम फॉलो करेंगे, वो कमिटमेंट है। हम अक्सर ये कहते हैं कि गोरे कामयाब है कमिटमेंट की वजह से। तो अच्छा, ये कमिटमेंट अगर हम नहीं करते ना तो एक बेबरकती भी होती है। आप यकीन जाने, मिस कमिटमेंट की एक बेबरकती होती है, जिसको आप अगर एडवांस साइंसेज में देखें तो वो कहते हैं कि इट्स अ मैटर ऑफ रेस, शुआओं का चक्कर होता है ना। तो मगर ये है कि ये फॉलो करना ज़रूरी है। बाकी अजमल भाई हमारे फार्मर्स जो देख रहे हैं, आप माशाल्लाह इतना पोल्ट्री को आपने कवर किया और अभी भी कर रहे हैं, तो आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि पहले क्या ड्रॉबैक्स थे और लुमन के आने से क्या बेहतरी आ सकती है? सर जी पहले मेरे ख्याल में सर नबील जो सबसे बड़ी गलती हुई ना, चीज़ों को प्रेजेंट गलत तरीके से किया गया। ऐसे ही है कि जैसे एक गधा पाल लें और तवक्को रखें कि वो शेर की तरह दौड़ेगा, ऐसा नहीं होता। लोगों ने शॉर्टकट के चक्कर में, रातों रात अमीर होने के चक्कर में और ट्रेंड्स को फॉलो करने के चक्कर में, दौड़ के चक्कर में या लालच के चक्कर में दौड़ लगाई है। वो एक बंदा बर्ड्स ले, मैं भी रख लूँगा, मैं भी रातों रात अमीर हो जाऊँगा। तब ना पोल्ट्री का ट्रेंड था, तो एक बंदे ने पैसे कमाए लेकिन 10 बंदों ने पैसे गंवाए। तो एक तो इसमें वही बात है कि आप बहुत जल्दी बिलीव कर लेना, मेरे पाकिस्तान में बहुत आम है
सर जी ये रिसर्च नहीं करते, ये बिल्कुल बिला तहकीक बस जो चीज़ आती है चढ़ गई आगे करना शुरू कर दे। तो एक तो लोगों ने प्रॉपर नॉलेज हासिल नहीं की, ठीक है। फिर लोगों ने बिल्कुल जिस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे वो चीज़ अडॉप्ट कर ली। मतलब पहले कोई थिंक टैंक नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई डिज़ाइन नहीं है, इतना है कि मैं बर्ड्स नहीं लेके जा रहा, मैं पैसे लेके जा रहा हूँ जाते ही लिक्विडेट हो जाए। हाँ, तो फिर जो मतलूबा रिजल्ट थे ना सर वो नहीं हासिल किए गए, हुए नहीं। बल्कि फर्ज करें अगर किसी ने आस्ट्रालॉब रखी, किसी ने सुसेक्स रखी, किसी ने याम सिमानी रखी, तो जो दावे शुरू में किए गए बाद में वो गलत साबित हुए। ऐसी है कि ख्याली पकाए गए। तो जब लोगों की तवक्कुआत पूरी ना उतरी तो अब नबी साहब बड़ा दिल रोता है, दुखता है। बेशुमार लोगों के शेड बंद हुए, बेशुमार लोगों ने हमसे रब्ता किया कि आपने जो पहले फिजिबिलिटी बताई थी ना लाखों वाली, वो किधर अजमल साहब बताएं, हमारे बर्ड सेल करें। तो हमने कहा यार हम हैं मार्केटिंग एजेंसी, हम ना लोगों की जो प्रेजेंटेशन है, लोगों का नुक्ते नज़र पहुंचाया करते हैं, जिम्मेदारी हम नहीं लेते, हम ही बड़े सियाने हैं, तो रिसर्च प्रॉपर कर लिया करें। अब लोमन ब्रोन मेरे नज़दीक सर नबील ये पाकिस्तानी फार्मर के लिए ना एक उम्मीद की किरण है। और वैसे मैं कहता हूँ फार्मर्स को कि जिसके पास आस है उसका बेड़ा पार है, जिसके पास यास है उसका सत्यानाश है। यानी कि मायूसी कुफ्र है, मायूस नहीं आपने होना। तो पोल्ट्री फार्मिंग की दुनिया में मेरे ख्याल में लोमन ब्राउन का आना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरे ख्याल में जो लोग मायूसी का शिकार हैं, पोल्ट्री में स्कोप नहीं रहा, अंडे मुर्गे नहीं देती, बीमारियां बड़ी हैं, फीड बड़ी महंगी हैं, उन तमाम मसाइल का खात्मा ये लोमन ब्राउन की शक्ल में किया जा सकता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आपका एक एक्सपर्ट ओपिनियन आ गया। मुझे आज भी याद है अजमल भाई कि आप 2020 में जब हमारे पास आए थे, जब हमारे पास आस्ट्रोलैब थी, आल्दो के हमारे पास बर्ड बेहतर नहीं था। मुझे आज भी आपका एक सवाल याद है, आपने पूछा था कि मुर्गी कौन सी रखनी चाहिए। मैंने कहा था वो मुर्गी जो अंडा दे। उस वक्त काली मुर्गी, काला सोना वो चल रहा था। तो मैंने जब ये जवाब दिया था आपको, तो आपने कहा था जी अंडा तो सारी मुर्गियां देती हैं, मगर सम हो कंसेप्ट वाज देयर, कंसेप्ट क्लियर था कि अंडा देने वाली मुर्गी होनी चाहिए। आपको याद है आपने उस वक्त भी बात की थी कि 120 रुपए का चूजा बिक रहा है, तो चूजे बेचे, अंडे क्यों बेचे? तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि नेचुरल जो अंडे का मकसद है ना, जो एक कुदरती मकसद है, वो ईटेबल है। उस वक्त मार्केट में बर्ड शार्ट था, तो लोग चूजे बेच रहे थे, तो 120 का चूजा बिक रहा था, तो वो कह रहे थे जी बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा। मगर डाउट वाज देयर ना, उस वक्त भी ये डाउट था। आल्दो के वो प्रोडक्शन 55-60% तक मुर्गी देती थी। उस वक्त सबसे बड़ी बात है फीड की कास्ट कम थी। ऐसे ही अब फीड की कास्ट ज़्यादा हो गई है, जिस वजह से हाई प्रोडक्शन बर्ड्स हमें चाहिए। तो माशाल्लाह आप हमारे पास आए, आपने हमारे पास 4-5 माह पहले लास्ट टाइम आए थे, तो आपने लुमन की वीडियो भी लगाई। तो बताएं कि लोगों की माशाल्लाह क्या उम्मीद है और आप क्या समझते हैं कि व्यूवर्स को कोई हौसला मिला? देखिए आपकी बात में मज़ीद एडिशन करूँगा। आपने जो बात कही ना, असल में सिर्फ महंगाई इशू नहीं था सर नबील, महंगाई सिर्फ इशू नहीं था। महंगाई के अलावा जो बीमारियां थी ना, पता नहीं, मुझे जून जुलाई का मंथ था, मैं इस्लामाबाद तक विजिट किया था, ढेरों के हिसाब से डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, मुर्गियों की डेड बॉडीज। बीमारी इतनी खतरनाक थी। तो जो ब्रीड्स थी पाकिस्तान में, वो बाहर से भी प्रोटोकॉल्स के बगैर रही, और यहाँ पर उनके प्रोटोकॉल्स का ख्याल नहीं रखा गया। वैक्सीनेशन के बारे में मैं तो नहीं कहता कि पता नहीं इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, लेकिन बीमारियों ने तबाही मचा दी। इम्यून सिस्टम बड़ा वीक था। और फिर जो अंडों वाली मशीन कहा जा रहा था, वो अंडों वाली मशीन जब 300 की बजाय देगी अंडे 50, तो फिर आप क्या करेंगे? और वो जब अंडे देने की सलाहियत हासिल कर लेगी तब तक पहुंचेगी, तब ना, तब तो रात से भी सारे जो ख्वाब थे वो चिकना चूर हो गए। अब मैं समझता हूं कि लोमन ब्राउन की शक्ल में एक बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ये मेरी आपकी या किसी की यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के कोई ट्रेंड सेट करने वाली बात नहीं है। गोरू ने इस पे प्रॉपर रिसर्च की है, वर्क की है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, एग रेशियो अच्छी है, एग साइज अच्छा है, फीड कंजप्शन अच्छी है। तो मेरे ख्याल में मजमूई तौर पे लोमन ब्राउन की फार्मिंग की जा सकती है कामयाबी से। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जी, ये पूरी दुनिया लोमन से ही ब्राउन एग ले रही है। जो ब्राउन लेइंग हैन है वो सबसे कामयाबी है, पूरा अफ्रीका इस पे चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं इधर ऐड करता जाऊँ, असल में होता ये अजमल भाई कि जो इम्यूनल सिस्टम है ये जनरेशन टू जनरेशन बिल्ड होता है। मतलब जैसे मैं एक नेट पे स्टोरी देख रहा
रहा था, एक यूट्यूबर ने ही अपलोड की हुई थी कि एक ना अमेरिका के पास एक जजीरा था। अच्छा। उधर उसको एक्सप्लोर किया तो पता चला ये 600 साल से लोग ना एक्सक्लूसिव रह रहे हैं, मतलब अकेले दुनिया से राब्ता कटा हुआ। उधर हम लोगों ने जाना शुरू किया। जब हमने जाना शुरू किया तो वो लोग पुरअसरार बीमारियों से मरना शुरू हो गए। अच्छा। उन्होंने बाहर आने वाले लोगों को ना रजिस्ट करना शुरू कर दिया। अच्छा, वो पुरअसरार बीमारियां क्या थी? वो पेट दर्द से मर जाते थे, अच्छा। वो फ्लू से मर जाते थे, वो सर दर्द से मर जाते थे। जब लोगों ने, ये तकरीबन 100 साल पहले की बात है, उन्होंने रिसर्च की तो साइंटिस्ट ने उधर जाना मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो इंसान बाकी दुनिया में रह रहे हैं, हम जनरेशन टू जनरेशन इम्यूनिटीज़ बिल्ड हो गई हैं हमारी उन डिजीज़ के ख़िलाफ़। मतलब मेरे पेरेंट्स को जो थी डिजीज़, उनकी इम्यूनिटी बिल्ड हुई, वो मेरे में आ गई, जेनेटिकली इम्प्रूव्ड होते गए। ऐसे ही। अब वो जो लोग थे उन्होंने ना वो बीमारियां देखी, ना हैज़ा देखा, ना कुछ और देखा, तो वो हमसे 600 साल पीछे थे इम्यूनिटी में ना। तो इसी तरह जो अफ्रीका के जंगलात हैं, वो लोगों को क्यों अलाउ नहीं करते? वो समझते हैं कि ये बीमारियां दे जाते हैं ना। ऐसे ही। तो इसी तरह जो हमारे डोमेस्टिक बर्ड्स हैं, इनकी इम्यूनिटीज़ नहीं बनी। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि लास्ट टाइम जो मेरे पास लुमन का पीएस आया था, जो अब आया, लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि ये स्ट्रेन 1 टू स्ट्रेन 8, आईबी के टोटल 12 स्ट्रेन है इस वक्त ना। 12 कैटेगरीज हैं, जिस तरह कोविड की कैटेगरीज होती हैं। उनके खिलाफ स्ट्रेन 1 टू स्ट्रेन 8 जो थी ना, 80% जो है ना सर्वाइवेबिलिटी या रेजिस्टिव थी। खुदा ना खास्ता अगर स्ट्रेन 8 का अटैक हो ना, बहुत सीवियर भी अटैक हो, तो 80-85% बर्ड जो ना ऑटो रिकवर कर जाएगा। जो ऑटो रिकवर नहीं करेगा वो वीक हो जाएगा या मत करेगा। अब जो उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा स्ट्रेन 1 टू स्ट्रेन 12, मतलब 9, 10, 11, 12। अब वो पाकिस्तान में भी नहीं मौजूद, मगर इंटरनेशनली जो रिसर्च हो रही है, उन्होंने बर्ड को जेनेटिकली इतना इंप्रूव किया कि स्ट्रेन 1 टू स्ट्रेन 12 जो है ना, आईबी के खिलाफ इसकी 90% रेजिस्टेंस। अच्छा, ज़बरदस्त। अब ये जो जेनेटिक और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स हैं जो हमारे बर्ड्स में तो नहीं हो सकते, घरों वाले बर्ड्स में तो नहीं हो सकते। हमारा, आप यकीन जाने, बर्ड आज भी आईबी की वजह से मर जाता, जुकाम की वजह से मर जाता। और मैं कुछ फार्मर्स को दिया, इधर हाफसाबादी हमारे नज़दीक फार्मर है, बड़े पुराने फार्मर हैं। मतलब उन्होंने बात झटकी की, मगर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा यार आज जरा मैं बर्ड ਤੁਹਾਡੇ को लिया ना, इनू आई भी आई है, इन्हें तो पहाड़ ही नहीं लिया। मतलब फीड भी कम नहीं की। उसकी वजह यह कि उनकी जेनेटिक पावर है कि वो खुद डेवलप हो जाते हैं। अब हमारी जेनेटिक रेजिस्टेंस नहीं थी कोविड के खिलाफ, तो हम फंसे, 3 साल तक भुगतते रहे। अब कोविड का कोई खौफ है क्योंकि हमारी जेनेटिक्स डेवलप हो गई। ऐसे ही। तो वो ये चीज़ें हैं जो आप भी अपने चैनल पे बताया करें, हम अपने चैनल को भी बता रहे हैं। तो बाकी ये कि हमारे देखने वाले फार्मर्स को अगर आप कोई मतलब चीज़ रिकमेंड करना है स्पेसिफिकली, आप बताएं कि माशाल्लाह आप 2-2.25 साल से आ रहे हैं, तो क्या आप समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक वैली तरक्की कर रही है? मैंने शुरू में ही कहा था कि माशाल्लाह दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करते जा रहे हैं। आपका नेटवर्क सिस्टम वसी होता जा रहा है, बर्ड्स माशाल्लाह आपके पास उसी रेंज में होते जा रहे हैं, और इसमें डेफिनेटली आपकी काविशें हैं, आपको क्रेडिट्स का जाता है। बाकी मुझे आपके प्लेटफॉर्म की सबसे अच्छी बात जो लग रही है कि आपका मकसद सिर्फ चीज़ को सेल करना नहीं, आप प्रॉपर एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। जबकि मार्केट में असल जो रौला होता है ना, वो ये होता है कि मेरी सेल हो जाए, मुझे पैसे मिलें, दैट्स ऑल। तो प्रॉपर जो एजुकेशन है, प्रॉपर जो ट्रेनिंग है, प्रॉपर जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो आपके माशाल्लाह मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा फार्मर्स को कि इनको फॉलो करें। बाकी फार्मर्स को ये कहूँगा कि यार सिर्फ पैसों की गेम ना करें। डेफिनेटली बिजनेस, ये भी एक बिजनेस है, बिजनेस आइडिया दुनिया में किया जा रहा है, पाकिस्तान में किया जा रहा था, लेकिन इसके साथ ना अपनी एफिलिएशन करें, जज्बाती एफिलिएशन करें। जिस तरह अपने बच्चों की आप आपस में एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कदर करते हैं, बर्ड्स की भी कदर करें, इनको प्रोटोकॉल्स दें, ठीक है। इनको जो जितने भी ये डिसइंफेक्शन के सिस्टम मैंने नबी के फॉर्म पे देखे, इनको अडॉप्ट करें, थोड़ी सी इनोवेशन लेके आएँ, जिद्दत पसंदी की तरफ आएँ। वो और बातें जो 100 साल पहले थी अब नहीं लागू होती यार, अब बड़ा जनरेशन का गैप है। तो कमिटमेंट के साथ, मेहनत के साथ काम करें। पोल्ट्री फार्मिंग में बड़ा स्कोप है, मायूसी मेरे ख्याल में नहीं बनती अगर बंदा ऐसे सही तरीके से करे तो। हाँ जी, मैं इस चीज़ को कंक्लूड इस तरह करूँगा, राइट वर्क विद राइट वे किया जाए ना, तो फिर कामयाबी है। अगर आप सही काम को गलत तरीके से करेंगे तो फिर कामयाबी नहीं है, और गलत काम को सही तरीके से करेंगे फिर भी कामयाबी नहीं है। तो सही काम को सही तरीके से करें तो पूरी दुनिया, आज अगर आप सिर्फ पोल्ट्री
पोल्ट्री अंडे और गोश्त को निकाल दें, यकमुश्त आप कहें कि ये बंद हो गया, तो 40% पॉपुलेशन हमारी खुराक की कमी से मर जाएगी। मतलब 40% जो नीड है वो अंडा और मुर्गी का गोश्त बड़ा पूरी स्कोप है, बड़ा मतलब बड़ा gap और मैं मतलब इधर आपकी मौजूदगी में एक चीज़ जो पहले डिस्कस हो रही थी कि अभी हम 40 अंडे पर पर्सन पर ईयर कंज्यूम कर रहे हैं पाकिस्तानी, और ये सबसे सस्ती सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और वेस्ट में अगर आप देखें, जैसे आप यूरोप की बात करें, अमेरिका की करें, वो 650 से 700 अंडा पर ईयर कंज्यूम करते हैं। तो मार्जिन इतना है कि अभी 600 अंडे की कंजम्पशन पर ईयर हम अपनी सोसाइटी में ऐड कर सकते हैं। ऐसे तो बाकी आपका हमारे पास विज़िट करने का बहुत शुक्रिया। हम आपसे ये इल्तिजा करेंगे कि आप भी अपने चैनल पे जो है ना लोगों को पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे, मैं ये नहीं कहता पोल्ट्री, बाकी आप जो बिजनेसेस माशाल्लाह दिखाते हैं तो उनको बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप रैशनलाइज चीज़ें बताते हैं। तो हमारा जो देखने वाला बिजनेसमैन है, आपके चैनल्स के जो व्यूवर्स हैं, ज़रूरत ये है कि उनको बताया जाए कि यार कोई कामयाबी का शॉर्टकट नहीं है। ऐसे ही शॉर्टकट सिर्फ ये है कि मेहनत करें, मुस्तकिल मिजाजी से करें तो कामयाबी है, और चमकते के पीछे मत भागें। जो आपका अपना डेवलप आइडिया किया है वही कामयाबी है जी। ऐसे ही है जी आपका बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका भी।